बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, इसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में रीड किया। जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और इसकी मेजरमेंट के लिए हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने यूज़ किए, उसका भी इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसके अलावा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने इसमें रीड किए। थर्ड हम क्वेश्चन करने लगे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस, यानी कि हमने प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए इन क्वांटिटीज को लिखना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम को हमने कैसे प्रीफिक्स का इसमें इस्तेमाल करना है, तो देखें ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये पॉइंट्स में नहीं दी गई, तो जब कोई वैल्यू पॉइंट में नहीं दी गई इट्स मीन इसका पॉइंट लास्ट में है, तो हम इस पॉइंट को जब प्लेस करेंगे तो हमारे पास इसको हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि अहम हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर अहम हिस्सा जो है वो आपको बता दी जाऊँ 1 से 9 तक तमाम जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, यानी कि 1 से 9 तक। तो देखें 1 से 9 के दरमियान भी हमारे पास 5 आ रहा है, तो हम पॉइंट को यहाँ से जब रिप्लेस करेंगे तो कितने टाइम हमारे पास ये रिप्लेस होगा, 1 2 3 टाइम। तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीपल 10 रेज़ पावर 3। अब पॉइंट जो है वो राइट से हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो इसकी पावर पॉजिटिव में बनेगी। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 10 रेज़ पावर 3 जो है ये इक्वल होता है किलो के। किलो यहाँ पर प्रीफिक्स है, ये इसका अज्जाए ज़रबी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अज्जाए ज़रबी की जगह उसकी प्रीफिक्स का सिंबल यूज़ कर लेंगे जो कि के है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 किलोग्राम। 5000 ग्राम जो है वो इक्वल होगा 5 किलोग्राम के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में है हमारे पास वैल्यू दी हुई है 20 लाख वॉट दी गई है। इसको क्या करेंगे, हम इतनी बड़ी वैल्यू को प्रीफिक्स में जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर भी पॉइंट में वैल्यू नहीं दी गई, तो अगर इसमें पॉजिटिव वैल्यू है हम इसको जब चेंज करेंगे पॉइंट इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 मल्टीपल 10 रेज़ पावर 6 वॉट के बराबर होगी। तो 10 रेज़ पावर 6 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है मेगा के। तो मेगा यहाँ पर प्रीफिक्स है और वॉट हमारे पास यूनिट है, यानी कि म्यार है जिसमें किसी भी चीज़ को मापा जाता है, किसी भी चीज़ की पावर को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 वैसे का वैसे ही आ गया, 10 रेज़ पावर 6 की जगह क्या आ गया, उसकी प्रीफिक्स का सिंबल जो कि मेगा है, एम से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 2 मेगावाट। तो स्टूडेंट्स 20 लाख वॉट में हमारे पास कितने मेगावाट होंगे, 2 मेगावाट। तो यहाँ पर हमें इतनी बड़ी वैल्यू का हिसाब करना हमारे पास मुश्किल होता है बाज़ बार, तो हम आसानी के लिए क्या कर लेंगे, इसमें प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो कि 20 लाख की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मेगावाट। तो यहाँ 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो कि अददी कीमत होगी, मेगा प्रीफिक्स है और वॉट हमारे पास पावर का यूनिट है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन 2 मल्टीपल 10 रेज़ पावर -10 किलोग्राम। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करनी है। इसमें ऑलरेडी अज्जाए ज़रबी यानी कि उसका मल्टीपल भी यूज़ किया गया है और प्रीफिक्स भी यूज़ की गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, मे भी इसको जब हम चेंज करें तो हमारे पास बहुत छोटी या बहुत बड़ी प्रीफिक्स यूज़ हो जाए। तो हम इसको जब प्रीफिक्स में चेंज करते हैं तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 अहम हिस्से हैं, 5 भी और 2 भी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को पहले हैं अहम हिस्से की तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ से जब हम पॉइंट को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास पावर बन जाएगी इसकी 1 टाइम ही रिप्लेस हुआ है ना। तो 5.2 मल्टीपल कितने टाइम रिप्लेस हुआ, 1 टाइम। तो 10 रेज़ पावर 1 राइट टू लेफ्ट पॉइंट मूव हो रहा है, तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में बनेगी। मल्टीपल 10 रेज़ पावर -8 10 वैसे का वैसे नीचे आ गया। किलो प्रीफिक्स होती है जो कि 10 रेज़ पावर 3 की इक्वल होती है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है। तो 10 रेज़ पावर 3 हम इसकी बजाय लिख लेंगे किलो की जगह। तो ग्राम यूनिट है, ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब 5.2 मल्टीपल, अब ये सारी बेसिस एक जैसी हैं, इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। तो 1 प्लस माइनस -10 प्लस 3। अब 5.2 वैसे का वैसे नीचे आ गया, मल्टीपल 10। अब इनकी पावर जब माइनस होंगी तो 1 -10 हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 3 वैसे का वैसे आ गया और ग्राम इसके साथ उसका यूनिट। 5.2 मल्टीपल 10 रेज़ पावर माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6। 10 बाकी ग्राम जो है उसके साथ यूनिट आ जाएगा। अब हमें पता है कि 10 रेज़ पावर -6 माइक्रो की इक्वल होती है जो कि प्रीफिक्स है, क्योंकि यहाँ पर हम इसका प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब 10 रेज़ पावर -6 आ गई ना माइक्रो के इक्वल, ये माइक्रो का साइन है, म्यू भी बोलते हैं इसको। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5.2। 10 रेज़ पावर -3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, उसकी प्रीफिक्स लिख लेंगे और साथ हमारे पास यूनिट आ जाएगा ग्राम।
अब हमने क्या किया, 52 मल्टीपल 10⁻³ किलोग्राम को हमने माइक्रोग्राम में लिख लिया, जो कि हमारे लिए इसकी निस्बत ज़्यादा आसान है इसकी कैलकुलेशन करना, इसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर हमने प्रीफिक्स यूज़ कर ली माइक्रोग्राम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड। अब हमने इसको भी प्रीफिक्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी पॉइंट रिप्लेस करेंगे, 2 टाइम होगा तो 2.25 मल्टीपल 10⁻² बन जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁻⁸ वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और उसका साथ ही यूनिट भी आ जाएगा। अब 2.25 मल्टीपल 10 दोनों जो है इसकी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स इनकी क्या हो जाएगी प्लस 10⁻² प्लस माइनस माइनस 8 सेकेंड, वैसे का वैसे नीचे आ गया, यूनिट है ये। तो 2.25 मल्टीपल, अब इनकी पावर्स जो है वो हम माइनस करेंगे तो 2 - 8 करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10⁻⁻6 सेकेंड। अब 10⁻⁻6 सेकेंड में इक्वल होता है माइक्रो के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2.25 माइक्रो सेकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कोई भी प्रीफिक्स यूज़ नहीं हुई थी, हमने इसके मल्टीपल को चेंज करते हुए हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके लिख लिया वैल्यू को। तो इस वैल्यू की निस्बत इसकी कैलकुलेशन करना और इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस तरह हमने इसको प्रीफिक्स में चेंज कर लिया 2.25 माइक्रो सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1, जिसको हमने सॉल्व किया। और स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर मैं इनके पॉइंट रिप्लेस करके हुए आपको बता रही थी कि पॉजिटिव पावर कब आनी है, नेगेटिव में, तो आपको याद रखना है, जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो माइनस में पावर बनेगी, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो प्लस में बनेगी। जैसे यहाँ पर यूज हुआ तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया पॉइंट को, तो हमारे पास पावर जो बन रही थी 10 की पावर आ रही थी वो पॉजिटिव में आ रही थी। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। यानी माइक्रो, नैनो और पीको जो कि यहाँ पर प्रीफिक्सेस दी हुई है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है वो हमने इसमें सॉल्व करना है। तो रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो, पहले हम माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन देखते हैं। तो 1 नैनो इक्वल होता है 10⁻⁻9 के, ठीक है। तो अब हम इसके मल्टीपल को अगर दो प्रीफिक्सेस में करते हैं तो देखिए 10⁻³ मल्टीपल 10⁻⁻6, यानी मिली और माइक्रो अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रीफिक्सेस मिलकर हमारे पास एक नैनो बनाती हैं। तो 1 नैनो इक्वल होगा 10⁻³ माइक्रो के, 10⁻6 है हमारे पास माइक्रो की तरफ दिया। तो नैनो में कितने माइक्रो होंगे, 10⁻³ माइक्रो इक्वल होंगे 1 नैनो के। एक नैनो में 10⁻³ माइक्रो होंगी वैल्यूज। और रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पीको, अब ये था रिलेशन माइक्रो का नैनो के साथ, अब हम करने लगे माइक्रो का पीको के साथ। तो 1 पीको इक्वल होता है 10⁻⁻12 के, तो इक्वल 10⁻³ मल्टीपल 10⁻⁻6 है। यहाँ पर माइक्रो जो कि 10⁻⁻6 के बराबर है, तो हमारे पास 1 पीको इक्वल होगा 10⁻⁻3 माइक्रो के। तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे रिलेशन लेना है बिटवीन माइक्रो एंड नैनो, यानी कि माइक्रो का पहले नैनो के साथ लेते हैं। तो 1 नैनो इक्वल होता है 10⁻⁻9 के, तो माइक्रो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। तो इस मल्टीपल को अगर हम डिवाइड करते हैं दो प्रीफिक्सेस में तो हमारे पास आता है 10⁻³ मल्टीपल 10⁻⁻6, यानी 1 नैनो इक्वल होगा 10⁻³ माइक्रो के, 10⁻⁻6 माइक्रो इक्वल होता है। तो हमारे पास नैनो का रिलेशन माइक्रो के साथ ये होगा कि 1 नैनो इक्वल होगा 10⁻³ माइक्रो के। अब माइक्रो का रिलेशन हमने पीको के साथ लेना है, तो 1 पीको इक्वल होता है 10⁻⁻12 के, और 10 अब इन दोनों इसके मल्टीपल को अगर हम दो जाए करके भी तकसीम करते हैं तो हमारे पास आता है 10⁻⁻6 मल्टीपल 10⁻⁻6, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12, तो माइनस का 12 हमारे पास पीको इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको अगर तोड़ते हैं दो प्रीफिक्सेस हमारे पास आ जाती हैं 10⁻⁻6, क्योंकि हमने माइक्रो की वैल्यू जरूर सेपरेट करनी है, ठीक है। एक माइक्रो जरूर इसमें होना चाहिए क्योंकि हम माइक्रो का पीको के साथ रिलेशन देख रहे हैं इसमें। तो 1 पीको हमारे पास इक्वल होगा 10⁻⁻6 वैसे को वैसे आ जाएगा, मल्टीपल 10⁻⁻6 की बजाय हम इसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो हमारे पास 1 पीको में 10⁻⁻6 माइक्रो वैल्यू होती है, ठीक है। ये था रिलेशन हमारे पास माइक्रो का पीको के साथ। अब हम रिलेशन बिटवीन नैनो एंड माइक्रो करेंगे, पीको करेंगे, ठीक है। तो नैनो एंड पीको का रिलेशन क्या होगा, 1 पीको इक्वल होता है 10⁻⁻12 के, 10⁻⁻3 मल्टीपल 10⁻⁹। अब हमने प्रीफिक्स 9 सेपरेट कर लिए इसमें से, तो हमारे पास बाकी क्या बचती है 10⁻⁻3। इट्स मीन 1 पीको इक्वल होगा 10⁻⁻3 नैनो के। यहाँ से हमने पीको की प्रीफिक्स में से इसका मल्टीपल नैनो का जब सेपरेट किया हमारे पास बाकी पावर 10⁻⁻3 रह जाती है। तो हमने इसको इन दो मल्टीपल
मल्टीपल्स में डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास दोनों मल्टीपल्स को अगर देखें तो हमारे पास जो 1 पिको है वो इक्वल आता है 10⁻³ 10⁻⁹ चूंकि नैनो के इक्वल होता है तो इसकी बजाय हम उसका प्रीफिक्स लिख लेंगे नैनो। तो 1 पिको इक्वल होगा 10⁻³ नैनो के। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन, माइक्रो का पिको के साथ रिलेशन और नैनो का पिको के साथ रिलेशन, हमने तीनों रिलेशंस को, तीनों प्रीफिक्सेस को, माइक्रो, नैनो और पिको को इस न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन है योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि एक दिन में बालों के बढ़ने की शरत है वो 1 मिलीमीटर है। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। 1 मिलीमीटर लेंथ दी हुई है और उसने बोला उसका ग्रोथ रेट फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो हम ग्रोथ रेट फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में। देखिए ग्रोथ रेट हमारे पास दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे। एक दिन में उसके 1 मिलीमीटर बाल बढ़ने की शरह है तो 1 मिलीमीटर को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 डे आता है। पर डे है उसको हमने डे में चेंज करने के लिए क्या वैल्यू को डिवाइड किया है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा। मिली प्रीफिक्स है तो ये बराबर होती है 10⁻³ ठीक है। तो 10 हम मिली की जगह क्या लगा लेंगे, इसका अजाइज़र भी 10⁻³ मीटर यूनिट है वो एज नीचे आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 डे, 1 डे के कितने सेकंड्स होते हैं, हमने उसके यूनिट में उसको चेंज करना है। एक दिन के वक्त को हमने सेकंड्स में लेना है, उसके सेकंड्स हमारे पास होंगे 8.64 मल्टीपल 10⁻⁴ सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अजाइज़र भी है, मल्टीपल्स हैं, हमको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यूज को सेपरेट। तो 1 को डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 8.64 पे मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो रही वैल्यू इसके साथ आएगी मल्टीप्लाई में, तो जो पॉजिटिव 4 है 10 की पावर तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई में जाएगी तो -4 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जब हम इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.1157 मल्टीप्लाई 10⁻, अब माइनस माइनस प्लस पावर्स प्लस हो जाएंगी, ये दोनों इनके जो बेस हैं 10 वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन आ गया हमारे पास, पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये -3 पावर है, यहाँ पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस 3 और 4 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू को आएगा माइनस का। अब ये पावर जो है वैल्यू हम इसको क्या करेंगे, इसमें इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमने चूंकि यहाँ पर लानी है प्रीफिक्स नैनो तो हम इसको जब रिप्लेस करते हैं हमारे पास -7 ऑलरेडी है तो हम इसका इसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा क्योंकि नैनो -9 की इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे 2 टाइम इसका पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो ये 1 से यहाँ पर 0 पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमारे पास 1 2 इनके 2 टाइम रिप्लेस हो जाएगा तो 11 के बाद आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 11.57 मल्टीपल 10⁻⁻² और ये वाला मल्टीपल 10⁻⁻7 वैसे का वैसे नीचे आ गया और यूनिट इसके साथ ऐसे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे 11.57 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, दोनों जो इसके बेस हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम कॉमन ले लेंगे, दोनों की पावर्स प्लस होंगी तो माइनस माइनस प्लस 2 और 7 9 हो गए, साइन बड़ी वैल्यू को आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि 10⁻⁹ प्रीफिक्स नैनो के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह उसका सैंपल यूज कर लेंगे नैनो, हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगी जो कि पर डे में मिलीमीटर में दी गई थी वो क्या आ गई सेकंड के लिहाज से हमारे पास 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 इसका आंसर हमने नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड किया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4 रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमने इन वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अजाइज जबी में मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में हमें लिखना होता है वैल्यूज को प्रीफिक्सेस के। तो देखिए हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन है 1168 मल्टीपल 10⁻⁻27। तो हम क्या करेंगे इसका पॉइंट रिप्लेस करेंगे। तो मैं आपको पहले बताती जाऊं कि अगर राइट टू लेफ्ट पॉइंट मूव करना हो तो हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आती है और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना हो तो पावर जो है वो माइनस में आती है। ये पावर्स के साइन जो है वो हमें याद रखते हैं, हम जब पॉइंट को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो कैसे हमें पता चलता है कि पावर हम किस में बनाएं। तो मेरे पास एक आसान तरीका है जिससे मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ। एक इसके अलावा भी वेक्टर हैं जिनमें हम क्या करते हैं प्रीफिक्सेस की जो वैल्यूज होती हैं मल्टीपल्स होते हैं उनसे वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पॉइंट शिफ्ट करने वाले वेक्टर से न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। देखिए पॉइंट यहाँ पर हमारे पास लास्ट में इसको मूव करेंगे 1 2 3 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्योंकि पहले हम इससे तक हमारे
चार्ट लेंगे, मल्टीप्लाई दोनों जो बेसिस है मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएगी। तो 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस माइनस 27 1.168 ऐसे नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे। 27 माइनस 3 माइनस हो गया 27, तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जिसमें हमने 10 की नाजुक पावर इस्तेमाल की है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ 3 to 32 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर 5। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर भी राइट साइड पे है, इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ पहले हम इसे लेकर आएंगे। तो 3.1 3.2 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर 1, यहाँ से हमने 1 प्लेस तक मूव किया था, पावर हमारे पास 1 आ गई। राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को हमने मूव किया था, इसलिए इसकी पावर माइनस में नहीं बल्कि पॉजिटिव में रहती है। बाकी मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर 5 ऐसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। 3.2 ऐसे नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 10 दोनों जिनकी बेसिस हैं एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, कॉमन ले लेंगे, पावर्स की प्लस हो जाएगी। तो 1 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास 32 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर 5 इक्वल होगी 3.2 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर 6 के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चाहें तो स्टैंडर्ड रेज़ टू पावर 6 पर प्रीफिक्स यूज होती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कहा है, हम उसका अंदाज़ा ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सी है, हमारे पास 725 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -5 किलोग्राम। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रीफिक्स यूज हुई है, इसको भी ओपन कर लेंगे और इसको हम मल्टीपल में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू है, इसका भी पॉइंट राइट साइड पे है जो कि शो नहीं हो रहा। अगर स्टार्टिंग पे होता 0 के बाद तो शो होना था। अब हम क्या करेंगे, इसमें अहम हिस्से 3 है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम इसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ पॉइंट को लेकर आएंगे। तो पॉइंट को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो 1 2 यानी कि 7.25 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -5 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। किलो को हम ओपन करते हैं तो किलो बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के, तो उसका जायजा भी हम लिख लेंगे 10 रेज़ टू पावर 3। ग्राम यूनिट है वो वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7.25 को वैसे का वैसे नीचे लिख लेंगे। ये तीनों 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन ले लेंगे और इनकी पावर्स प्लस हो जाएगी। जब हम 2 की पावर को -5 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, यानी कि 2 -5 तो हमारे पास आएगा -3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। बाकी 10 रेज़ टू पावर 3 जो है पॉजिटिव में है, ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। तो देखिए 7.25 ऐसे ही नीचे आ गया। 10 रेज़ टू पावर 2 -3 5 हमारे पास -3 की इक्वल होता है। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, इनकी पावर्स जो है वो ऑपोजिट है, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू जो है पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बच जाएगा 7.25 ग्राम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 डी, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 0.02 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -8। अब हम इसको यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, पॉइंट हमारे पास 0 के बाद दिया हुआ है, तो ऑलरेडी पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, लेफ्ट की तरफ पॉइंट है तो हम इसको राइट की तरफ यानी मूव करेंगे। तो हम इसको 2 प्लेस तक मूव करेंगे, यानी कि पहले अहम हिस्से तक, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमारे पास बन जाएगा 2.0 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -2, यानी कि हमने 2 पॉइंट रिप्लेस किया, इसको 2 प्लेस तक मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू बन जाती है 2.0 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -2 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -8। अब दोनों इसकी जो बेसिस है वो मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। तो हम इन बेसिस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 10 और इनकी पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 2 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का रहेगा माइनस। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.0 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -10। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। स्टूडेंट्स 1.5 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, वो आपने खुद करना है क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1.4 जैसा है। मेथड उसका सेम होगा, आपने प्रीफिक्स को उसमें चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ जो वैल्यूज होंगी उनके साथ आपने उनको मल्टीपल में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा अजाइज अरबी में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कर लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1.6, उसमें है ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, zero of the vernier scale is on the right side to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. अब स्टूडेंट्स हमने वर्नियर कैलिपर हमें दिया हुआ है, जिसके जबरों को बंद करने पर जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट साइड पे रह जाता है मेन स्केल के जीरो से। तो उस दौरान फोर्थ डिवीजन की मैच हो रही है, तो हमने क्या करना है, उसका जीरो एरर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास सॉल्यूशन में जो दी हुई है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वो हमारे पास है 4, यानी कि जो मैच हो रही है, जो कोइंसाइड कर रही है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का हमारे पास होता है 0.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपने रीड किया था वर्नियर कैलिपर
वाटर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स में हमने यूज करना होता है वो है सेंटीमीटर में। तो जीरो एरर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल की मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं होने पर हमारे पास फोर्थ डिवीजन ऐसी आई कि जो कि मैच हो रही है, तो हम उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो जीरो एरर होगा। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, सो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, यानी कि जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन थी वो मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पे रही, तो इसलिए जीरो एरर हमारे पास 0.04 पॉजिटिव में होगा। तो जीरो करेक्शन क्या होगा, सो जीरो करेक्शन इज इक्वल टू -0.04 सेंटीमीटर। अगर जीरो एरर पॉजिटिव में हो तो उसकी करेक्शन नेगेटिव में होती है, और अगर जीरो एरर नेगेटिव में हो तो उसकी करेक्शन पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन है a screw gauge has 50 millions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 mm. What is its least count? अब हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं। गिवन डेटा में हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद दी गई है 50, 50 और पिच बताई गई है 0.5 मिलीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, लीस्ट काउंट। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है वो है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस, यानी कि जो पिच दी हुई होगी स्क्रू गेज की उसको हम डिवाइड करेंगे सर्कुलर स्केल पर जितनी डिवीजंस होती हैं टोटल उन पर। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा में पिच ऑफ सर्कुलर स्केल जो दी गई वो है 0.5 मिलीमीटर, इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस पर, तो वो हमारे पास डाटा में दी गई है 50। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने से हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू होगी 0.001 सेंटीमीटर। दोनों में यहाँ पर लीस्ट काउंट हमें बताना है मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.8। उसमें क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि दर्जील में से कौन से ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, यानी कि अहम हिस्सों की तादाद 3 है। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए ऑप्शन उसमें दी गई है 3.0066 मीटर। तो हमने देखना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी सारी की सारी सिग्निफिकेंट और पॉइंट से पहले भी, तो ये टोटल 5 हैं, इसलिए ये काउंट नहीं होंगी, बल्कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं होंगी, हमें 3 वैल्यूज चाहिए। बी वाले ऑप्शन में हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं 0.00309। स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले और जो इसके बाद वाले जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया है 3, उसके बाद वाली वैल्यूज़ 9 तक काउंट करें तो हमारे पास 3 बनती हैं, 309। तो इट्स मीन यहाँ पर इस वैल्यू में 3 अहम हिस्से हैं 309, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन में है 5.05 मल्टीपल 10⁻⁻27। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इस वैल्यू में देखा जाए तो पॉइंट से पहले और बाद में दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहले भी एक सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया है, अहम हिस्सा दिया गया है, तो यहाँ पर ये तीनों अहम हिस्से हैं, इट्स मीन ये भी इस क्वेश्चन के आंसर में होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑप्शन डी है जिसमें 301.0 सेकेंड वैल्यू दी गई है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 0 है और वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा, इसलिए ये भी इसके आंसर में नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी और सी इसके अहम हिस्सों की तादाद जो है वो 3 रखते हैं, इसलिए ये इसके आंसर में होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.9 व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब हमने बताना है कि नीचे जो उसने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जो क्वांटिटीज़ बताई गई हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, उनमें कितने कितने अहम हिस्से मौजूद हैं। तो पहले में है हमारे पास ए ऑप्शन में 1.009। तो स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले 1 है, अहम हिस्सा है, पॉइंट के बाद 00 के बाद भी 9 है, तो यानी 1 और 9 के दरमियान में दोनों 0 हैं, तो ये भी अहम हिस्से शामिल होंगे, इसलिए फिर यहाँ पर अहम हिस्सों की तादाद 4 होगी, 1 और उसके बाद फिर पॉइंट के बाद भी 009, ये 4 के 4 डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। बी ऑप्शन में है वैल्यू 0.00450। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद में 0 के बाद सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया, तो वहाँ से हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे काउंट करना। तो इसमें 3 अहम हिस्से होंगे 4, 5 और 0, पॉइंट से पहले और बाद वाले 0 काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन में 1.66 मल्टीपल 10⁻⁻27 किलोग्राम दी गई है वैल्यू। यहाँ पर किस अहम हिस्सों की तादाद 3 होगी, 1.66। डी ऑप्शन में हमारे पास वैल्यू है 2001 सेकेंड।
तो इसमें 2, 0, 0, 1, 4 के 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है इन सबकी तादाद 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 1.10 A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. अब हमारे पास गिवन डाटा में वैल्यू दी है, उसने लेंथ चॉकलेट रैपर दी है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल है 6.7 सेंटीमीटर के। इसी तरह हमारे पास विड्थ दी गई है उसकी, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू हमारे पास इक्वल है 5.4 सेंटीमीटर। अब लेंथ और विड्थ दी गई है जिसकी फाइंड हमें करने के लिए बोला गया है एरिया। चॉकलेट रैपर का हमने एरिया फाइंड करना है जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन में आए हमारे पास एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, विड्थ को डब्ल्यू से, एरिया को ए से। एरिया ए हमारे पास बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इन दोनों की वैल्यूज पुट करने से 6.7 लेंथ 6.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास दी गई है 5.4 सेंटीमीटर। इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है एरिया रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो रीजनेबल नंबर्स हमारे पास पॉइंट से पहले तक होते हैं, ठीक है। पॉइंट से पहले हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उसके बाद जो है डाउटफुल डिजिट्स होते हैं, इनके मशकूक हिस्से होते हैं। ये 17 भी आ सकता है, इसका आंसर 9 भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है। लेकिन पॉइंट से पहले जो वैल्यूज दी गई होती हैं वो हमारे पास एक्यूरेट होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, अहम हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ए जो है वो इक्वल होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें दिए गए हैं, अहम हिस्से वो 36 वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल